अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में, और रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी आप देख रहे थे बर्गर्स, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो मैं आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ और उन्होंने बनाए थे बच्चों के लिए बर्गर्स, तो अभी बस बच्चे वही खाने लगे थे। तो रमज़ान में आप लोगों को पता है कि बहुत मुश्किल से जो है वो टाइम निकलता है। तो अभी भी मैं बहुत मुश्किल से ही टाइम निकाल के अपनी फ़्रेंड की तरफ आई थी, क्योंकि मुझे काम था, और काम ये था कि मुझे कुछ अपने कपड़े थे वो टेलर को देने थे। काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि मैं ख़ुद ही स्टिच कर लूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अब तो रमज़ान है, आप लोगों को पता है कि रमज़ान में और ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो अभी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। तो फाइनली मैंने यही सोचा था कि चलो मैं ये कपड़े जो हैं वो टेलर को दे देती हूँ, तो टेलर से ही स्टिच करवाऊँगी। तो अभी मैं इसी वजह से अपनी फ़्रेंड की तरफ आई थी, ताकि उनके साथ जाके मैं टेलर को जो है वो अपने कपड़े दे आऊँ। साथ ही साथ मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बच्चों के साथ खेल लेती है, तो इसके भी मज़े हो जाते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी दिन से जो है ये बच्चों से नहीं मिली थी, तो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे जाना है बेबीज़ के पास। मैंने सोचा चलो इसी बहाने चल लेते हैं, थोड़ी देर ये खेल लेगी और मैं अपना काम कर लूँगी। तो बस ये अभी थोड़ी खुश थी, बट वापस आने के लिए राज़ी नहीं थी। बहुत मुश्किल से इसको पकड़ के मैं लेकर जा रही थी, और वही जो हमेशा करती हूँ, पहले शॉप पे लेकर गई, इसको थोड़ी चीज़ दिलाई, बिस्किट्स चॉकलेट्स वगैरह दिलाई, फिर ये राज़ी हुई थी घर जाने के लिए। तो बस अभी इसको मैं ज़बरदस्ती लेके घर की तरफ ही जा रही हूँ। और इसको घर लेके जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब भी मैं इसको बच्चों के पास लेकर आती हूँ, उनके साथ खेल रही होती है, तो वापसी जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती, और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए यही होता है कि इसको मैं अब घर कैसे लेकर जाऊँगी। तो फाइनली मैंने इसको मना लिया है और हम घर ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। घर जाके मुझे इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, और नमाज़ भी मेरी रहती है, वो भी पढ़नी थी मुझे। तो बस घर जाके जल्दी जल्दी मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह इफ्तारी की तैयारी होगी। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते ही सीधी मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और मेरी बेटी जो है वो कह रही थी मम्मा मुझे राइस एंड योगर्ट खाना है, और कभी कभी उसको बहुत दिल चाहता है राइस योगर्ट का। तो अभी मैं उसी के लिए बना रही थी चने का पुलाव, और साथ में मैंने थोड़ी सी चिकन उसी के लिए डाल दी थी। और बस अभी मैं बनाऊंगी चने का पुलाव, उसके बाद मैं बनाऊंगी कोरमा, जो कि हम सबके लिए होगा। और चावल भी मैं इतनी क्वांटिटी में बनाऊंगी कि हम लोग भी खा लें, तो इफ्तार में भी खा लेंगे हम लोग, और कोरमा भी साथ में होगा। तो बस सबसे पहले जो है मैं वो पुलाव ही बना रही हूँ, ताकि मेरी बेटी सबसे पहले खा ले। वैसे आजकल जितनी भी फ्राइड और ऑयली चीज़ें हैं उसको हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं, थोड़ी कम कर दी हैं हमने। 2 से 3 दिन में एक बार हम लोग खा लेते हैं, और क्वांटिटी भी बहुत कम रखी हुई है मैंने। तो पहले बहुत ज़्यादा बनते थे पकौड़े समोसे रोल्स, हम लोग खाते ही वही थे ज़्यादा, और फ्रूट तो हमारा वैसे ही पड़ा रहता था। बट अब के हमने ये किया है कि जो फ्राइड चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोगों ने बहुत कम कर दी हैं, और जो फ्रूट है उसकी क्वांटिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है। तो आजकल मैं फ्रूट चाट थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। और इसके अलावा जो ये ऑयली चीज़ें हैं, जितने पकौड़े समोसे वगैरह, ये चीज़ें मैं बहुत कम बना रही हूँ। या तो मैं बनाती नहीं हूँ, या बनाती हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी में बना लेती हूँ। तो इस तरह काफ़ी अच्छा रहता है कि आप जो है वो ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, और जितने फ्रूट्स खा सकते हैं वो खाएं, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे थे कि मैंने प्याज बारीक बारीक काट ली थी, उसके बाद मैंने जो है उसको फ्राई किया है, गोल्डन ब्राउन करके रख लिया एक साइड पे, क्योंकि मैं कोरमा बना रही हूँ, तो कोरमे के लिए मैंने प्याज रेडी कर ली थी। इसके अलावा आज जो कोरमे का मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लिया था। और मैरिनेशन में ही मैंने इसकी सारी चीज़ें डाल दी थी जो भी मैंने कोरमे में डालना था। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, वो मैंने ऐड किया है। उसके अलावा मैंने योगर्ट लिया है, योगर्ट में मैंने सारे मसाले, कोरमा मसाला, और इसके अलावा जो मैं थोड़े थोड़े मसाले बाकी भी ऐड करती हूँ अपनी तरफ से, वो सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए हैं। उसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसको फेंटने के बाद जो है मैं वो चिकन में डाल दूँगी, उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जब तक इसको रखूँगी उतनी देर में मैं अपने बाकी काम ख़त्म कर लूँगी, और जब ये मैरिनेट हो जाएगी अच्छी तरह से, तो उसके बाद जो है मैं इसको फिर पकाऊँगी। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी है कि आप इस तरह से जो है मैरिनेट करके इसको रख दें। मैरिनेशन भी हो जाती है, वो चिकन के अंदर तक जो है वो सारे मसाले का टेस्ट चला जाता है। उसके बाद जब आप इसको कुक करते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। तो ये वाकई बहुत मज़े का बना था। तो इस वक्त जो है मैं वो सारे मसाले और योगर्ट के साथ जो मिक्स किया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करूँगी, फिर इसको रख दूँगी तकरीबन हाफ़ से 1 आवर तक। तब तक मैं अपने बाकी काम जो है वो सारे निपटा लूँगी। और आप लोगों को पता है कि इफ्तारी के टाइम की जो कुकिंग होती है उसको शूट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो बस ये है कि कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है शूट कर लूँ। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं शूट नहीं कर पाती,
जो जो चीज़ें जो है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों से शेयर किया करूँ। तो आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पता भी नहीं चल रहा कि रमज़ान के रोज़े ऐसे गुज़रते जा रहे हैं। बहुत जल्दी तेज़ी से गुज़र रहा है रमज़ान, और हम लोगों को चाहिए कि जितना भी उसकी बरकतें हम लोग समेट सकते हैं वो समेटें। जितना भी रमज़ान को एंजॉय कर सकते हैं वो करना चाहिए हम लोगों को। इबादत जितनी कर सकते हैं वो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितनी कर सकते हैं आप लोग ज़रूर करें। क्योंकि एक साल के बाद जो है वो हमें ये महीना नसीब होता है, और नेक्स्ट ईयर पता नहीं नसीब होता है या नहीं होता हमें। जी, तो पुलाव मेरा रेडी हो चुका है चने का, और अभी मैं दही बड़े बना रही हूँ। उसके साथ ही मैंने चने की जो चाट है वो भी बना ली है। तो बस ये मैं बना लूँगी। इसके अलावा आज मैं पकौड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं बना रही। मैंने बिल्कुल एक पकौड़ा भी नहीं बनाया, और ना ही कोई समोसा रोल वगैरह बनाया है। तो आज बस हम दही बड़े और ये चाट, साथ में राइस, और इसके अलावा मैं कोरमा बना रही हूँ वो हम लेंगे। उसके साथ हम लोग शरबत, जूस वगैरह जो है वो लेंगे। और हाँ, हरीसा तो मस्ट होता है हमारे घर में इफ़्तार में, और हर इफ़्तार में यानी कि हर रमज़ान में हम लोगों के यहाँ जो है वो हरीसा ज़रूर आता है। और मैं घर पे नहीं बनाती हूँ, बाहर से ही हम लोग लेकर आते हैं। तो लेकिन बहुत मज़े का होता है। जब मेरी शादी हुई थी, शादी के शुरू में मैं बिल्कुल भी हरीसा नहीं खाती थी, मुझे पसंद नहीं होता था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मुझे हरीसा अच्छा लगने लगा, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हरीसा तो मस्ट होता है हमारी इफ्तारी में, और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ और हो ना हो, लेकिन हरीसा ज़रूर हो। तो हरीसा तो मस्ट है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी हरीसा खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप लोगों को पसंद है या आप लोग इफ्तार में खाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था। उसके बाद जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसको फ्राई किया था, अब उसको मैंने ढाँप के रख दिया है। अब वो थोड़ी देर जो है वो चिकन इसी में गल जाएगी। जब गल जाएगी तो उसके बाद जो है मैं उसको भून लूँगी। उसके बाद जो है मैं वो ब्राउन प्याज ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना रही थी, तो फ्रूट चाट को मैंने बारीक बारीक मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर खजूर भी बारीक बारीक काटी है, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनकी वजह से मैं खजूर काटती हूँ। वरना मुझे पर्सनली खजूर फ्रूट चाट में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसमें फ्रूट चाट में मैंने खजूर भी आज डाली है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने चेक किया है कि चिकन थोड़ी गल चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो पहले चिकन का सबसे पहले जो पानी है वो मैं सुखा लूँगी, उसके बाद इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। यहाँ पे चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद जो है मैं इसमें जो ब्राउन प्याज की थी उसको अच्छी तरह से हाथों से ही मैंने मैश कर लिया था, उसको मैं इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, साथ में मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो प्याज जब भी आप लें तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मत डालें इसमें ब्राउन प्याज, क्योंकि उससे जो है वो कौरमे का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है और काफ़ी ब्लैक हो जाता है। तो कौरमे का जो रियल कलर है वो निकल के नहीं आता। तो प्याज उतनी ही क्वान्टिटी में यूज़ करें जितना कि आपका चिकन है, या जितना कि आपका सालन बनाना है, आपको जितना कोरमा बनाना है उसी हिसाब से आप उसमें प्याज ऐड करें। बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, थोड़ा लाइट ब्राउन करें। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था। इसके साथ ही थोड़ी देर इसको पका के इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद थोड़ा मिक्स करूँगी, फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ढाँप के। हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट इसको पकने दूँगी। तो अभी ये पक चुका है, और तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करूँगी। और जिंजर मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसमें जिंजर नहीं डाली है। और बस अभी इसको धनिया के साथ ही गार्निश कर रही हूँ, और टाइम बहुत कम रह गया था इफ़्तार में, तो बस जल्दी जल्दी इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कौरमे का कलर कितना मज़े का निकल के आया है। तो इसकी वजह यही है कि प्याज जो है वो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालें, ब्राउन प्याज। और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन मत करें, मतलब ब्लैक की तरफ मत लेकर जाएं, बल्कि थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन करें। तो बहुत मज़े का कलर निकलेगा। कोरमा भी रेडी हो चुका था। तो अभी बारी आती है शरबत की, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बन चुकी थी। अब मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा का शरबत। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है तुख्म लंगा, जो कि मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो शरबत हमारे घर में 2 जगह पे बनते हैं, एक ठंडा बनता है और एक बिल्कुल नॉर्मल वाटर का बनता है। तो अब दोनों जग्स में जो है मैंने तुख्म लंगा भी ऐड कर दिया है, और ये इसमें मैंने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं की, और मैं शुगर बिल्कुल नहीं डालती, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो बस शरबत भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है हरीसा की।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया था गार्लिक, उसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक। अब उसका तड़का बना के जो है मैंने इसमें हरीसा ऐड कर लिया है। तो जब भी हरीसा हमारे घर आता है तो मैं उसको एक बार घर पे भी ज़रूर तड़का लगा देती हूँ। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से करके देखिएगा, हरीसे को एक बार और तड़का लगा के देखिएगा। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका था, दस्तरखान भी लगा दिया है और इफ्तार का टाइम भी बिल्कुल हो चुका है। तो अभी आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कोशिश करूँगी कि जल्दी मिलूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।